की चर्चाएं हम यहाँ कर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति का हाथ है पूज्यवर शारद चक्रवर्ती शांति सागर महाराज। आजादी का कोई चांस नहीं थे, कोई चांस नहीं थे अंग्रेजों का ऐसा, लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जब महाराष्ट्र के अंदर दीक्षा लेने की बात कही, सन आगे पीछे हो सकता है दीक्षा का सन, शांति सागर महाराज, देश गुलाम नहीं हुआ, आजाद नहीं हुआ था। लगभग ये बात होगी 1925 के लगभग आगे, 25, 27, 28। 1932 में तो जयपुर में चतुर्मास हुआ, 7 साल तक वो रहे, 7 और 2 9 साल कम कर दो 32 में से 9 साल कम करो, 23 लगभग 23-32 के लगभग उनकी दीक्षा हुई। 1925 दीक्षा की स्टेज से देखो क्या नंगराग, उनके गुरु भट्टारक थे, और भट्टारकों को दीक्षा दी जाती थी तो कपड़ा बंद करके वो कपड़े उतार देते थे। फिर समाज खड़े होके कहती थी, महाराज जी इस समय राज्य देश गुलाम है, राजा क्रूर है, अतः दिगंबर तुम नहीं चल पाओगे, वो मार डालेंगे, राज आज्ञा का उल्लंघन होगा, अतः तुमने तो वस्त्र त्याग दिए हैं, अब मजबूरी में तुम ये वस्त्र ग्रहण करो। फिर वो वस्त्र ग्रहण कर लेते थे, उसको बोलते हैं भट्टारक दीक्षा। भट्टारक दीक्षा दिगंबर होती थी। फिर वो कपड़े धारण कर लेते, एक लुंगी और एक दुपट्टा धारण करते थे और एक पगड़ी दी जाती थी। ये करने के बाद पगड़ी क्यों दी गई? क्योंकि कभी कभी तुम्हें राज दरबार में जाना पड़ेगा, और राज दरबार मुगल दरबार है, वहां नंगे सिर जाना निषेध था, इसलिए भट्टारकों को पगड़ी दी गई, जिससे तुम्हारे लिए राज दरबार में बुलाया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जब दिगंबर रहेंगे तो जाने नहीं देंगे, सिर पर कोई कपड़ा नहीं रहेगा तो ना जाने नहीं देगा, इसलिए मुगलों के राज दरबार में तुम जा सको, इसलिए भट्टारकों को पगड़ी दी गई थी और कोई कारण नहीं था। और ये स्थितियां जब बनी तब पूज्य शांति सागर महाराज के साथ यही हुआ, दीक्षा हुई। उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति थे, उन्होंने वही विधि अपनाई। शांति सागर ने आवाज लगाई, नहीं, दिगंबर जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है, और क्षत्रिय एक बार जो चीज छोड़ देता है पुनः ग्रहण नहीं करता। क्षत्रिय कभी, मैंने बस छोड़ दिए हैं, खाया हुआ भोजन कुत्ता खाता है, खाया हुआ बमन कुत्ता चाटता है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जैन हूं, वस्त्र छोड़ दिए या नहीं छोड़ दिए। बहुत प्रयास हुआ, हंगामा मच गया, चारों तरफ तहलका मच गया, अब क्या होगा, सबने जान ली कि मरेंगे। शांति सागर महाराज ने कहा, मर सकता हूं लेकिन नहीं। सबसे पहले आजादी का शंखनाद किया था तो पूज्यवर शांति सागर महाराज। 1857 में शंखनाद किया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने बीज का काम किया, भली 100 साल लगे, लेकिन आखिर देश आजाद हो गए। यही पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कहा, नहीं, बोले साहब राज सरकार है, हम गुलाम हैं। बोले दुनिया गुलाम हो सकती है, दिगंबर जैन मुनि किसी का गुलाम नहीं होता है। दिगंबर जैन मुनि को सिकंदर नहीं झुका पाया, तो ये क्या झुका पाएंगे। उसका साहस था। महाराज स्टेज से उतरे, कुछ नहीं, निकल गए, मंदिर पहुंचे, हार चढ़िया हुई। दक्षिण भारत में 7 साल तक दिगंबर मुनि का शंखनाद मुनिराज ने किया, किसी ने नहीं रोका। 7 साल के बाद जब दक्षिण उत्तर भारत की तरफ संवेद शिखर की यात्रा करने का भाव आया, सन 1931 में 32 में, उस समय भाव आया, लेकिन उत्तर भारत में तो और ज्यादा प्रभाव था अंग्रेजों का, और यहाँ की समाज बहुत वक्र थी, विद्वानों का राज्य था। वहाँ पर शांति सागर महाराज से वहाँ के पंडितों ने कहा, महाराज जी आप संवेद शिखर का विकल्प छोड़िए, वहाँ पर नहीं जा पाएगा, और संवेद शिखर
बंगाल के पास है, वहां सब हिंसक लोग हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब पर्वत ही बना हूं तो धूप से क्या, जब साधु ही बना हूं तो भूप से क्या। जब साधु ही बना हूं तो मौत से क्या जाएंगे। अपने आप पीछे कमर उठा के चल दिए। बंबई के घीसाराम जी थे, उनके संगपति बने। 2000 व्यक्ति पदयात्रा में थे। सब यही मान के चले थे कि ये बाबा मरेगा और सबको भी। लेकिन हमारी जैनियों में एक सबसे बड़ा गर्व है कि साधु यदि कदम उठा ले तो इस रक्षा के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार है। संसार में यदि किसी जाति को अपना गुरु प्राणों से भी प्यारा है, उसका नाम है दिगंबर जैन समाज। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि सम्मान है किसी जाति में तो जैन समाज के द्वारा जैन गुरु का। गुरुओं का इतना सम्मान नहीं होता, गुरुओं का इतना सम्मान नहीं होता। आज दिगंबर जैन गुरु आहारचर्या देख लीजिए। संसार में किसी संप्रदाय की इतनी सम्माननीय आहारचर्या है, इतनी सम्मान के साथ पड़गहन, इतने सम्मान के साथ आहारचर्या, इतने सम्मान के साथ वो भी चक्रवर्ती, राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग। आज यदि गुरु का कहीं भी किसी जाति में सम्मान है सर्वश्रेष्ठ, तो उसका नाम है दिगंबर जैन समाज। संसार का भी, हमारे जैनियों का दूसरा पक्ष है, वहां मुनियों का इतना सम्मान नहीं है। दिगंबर जैनियों में सबसे ज्यादा दिगंबर जैन मुनि का सम्मान है। आहार को साधु क्या निकलता है, भगवान बन जाता है। आहार को साधु क्या निकलता है, जैनी सोचता महाराज नहीं आ रहे हैं, साक्षात भगवान आ रहे हैं। और उसका प्रतीक है कि जिस ढंग से पड़गान करके पैरों का पाद प्रक्षालन होता है, आज तक कौन पाद प्रक्षालन करके अपने गुरुओं को भोजन कराता है, बहुत पूजन करता है नवदा भक्ति पूर्वक, कौन पूजन करके आहार कराता है। हर व्यक्ति सोचता है गुरु भूखे हैं रोटी दे दो, लेकिन जैनी सोचता है दिगंबर जैन भूखे नहीं होते हैं, जितना समय मिला पूजा कर लो। हर संप्रदाय अपने व्यक्ति को घर में बुलाता है रोटी खिलाने के लिए, और जैनी अपने गुरु को बुलाता है पूजा करने के लिए। रोटी तो दे देता है, चलो। मूल उद्देश्य, सबसे पहले तुम क्या करते हो? अरे भाई पहले भूखा हूं, रोटी मोटी खिला दे भाई पहले। बाबा जी आपका कोई भरोसा नहीं, जैसे ही आपने खाया नहीं और भाग जाओगे, पहले महाराज बैठो, पहले मैं अपना काम पूरा करूंगा। पाद प्रक्षालन, पूजन, प्रदक्षिणा, जब तुम्हारा पूरा पेट भर जाता है तब फिर कहते हाँ महाराज जी आप बोलो क्या चाहिए। ये सम्मान जैनियों का है। पूज्यवर शांति साहब 2000 व्यक्ति चले। बीच की बहुत सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को गौण करता हूं। और जब बिहार जहां जहां गए वहां वहां अंग्रेजों ने रास्ते खोल दिए। बंगाल में कहा बंगाल जाऊंगा, बंगाल गए शिखर जी की वंदना के बाद। कलकत्ता के अंदर अंग्रेजों ने घेर लिया, बोले प्रोटोकॉल के खिलाफ है, आप नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ोगे आप। महाराज ने वहीं ध्यान लगा दिया, आगे नहीं बढ़ेगा तो दिगंबर साधु पीछे भी नहीं हटेगा। चक्का जाम हो गया, छावनी बन गई, चक्का जाम हो गया, महाराज ध्यान में बैठ गए, पीछे तो नहीं हटेगा। ये समाचार बड़े बड़ी कंपनियों के पास गया। अंत में कहा सुरक्षा बल के साथ महाराज को, बाबा को आगे बिहार कराया जाए, अन्यथा हंगामा खड़ा हो जाए। उस समय सारी चीजें सुभाष चंद्र बोस आदि सब बहुत पे थे। अंग्रेजों ने कहा आफत हो जाएगी एक साधु के कारण से। महाराज का पूरे बंगाल, उड़ीसा में विहार करते हुए सन 1931 में कटनी के पास, कटनी में चतुर्मास हुआ, 28 में कटनी, 1932 में जयपुर में चतुर्मास हुआ,
और 1932 में सबसे पहले पूज्यवर शांति सागर महाराज को सांगानेर का स्वप्न आया कि हे महाराज, इस भूगर्भ में रत्नमयी मूर्तियां हैं, निकाल। का बिहार देश को आजाद करने के लिए बिहार है। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जैसे भारत में पूरा बिहार किया और पूरा बिहार करके जैसे ही उनकी यात्रा खत्म हुई, यात्रा उन्होंने पूर्ण कर ली, और जैसे महाराज ने कहा मेरा भारत पूर्ण हो गया, उस समय था सन 1947, और उस समय अंग्रेजों ने घोषणा की ये अदृश्य करंट कभी दिखता नहीं है, लेकिन ये उजेला है किसकी बदौलत? हाँ, तो हमारे दिगंबर जैन धर्म का इतिहास